हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। घर का माहौल हल्का फुल्का था। सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। हंसी मजाक भी चल रहा था। लेकिन माहौल के बीच एक ठहराव भी था, जैसे कुछ खास बात होने वाली हो। मैं सोच रहा हूँ, यश ने अचानक कहा। सभी की नजरें उसकी ओर उठ गईं कि मैं दादाजी की पसंद की लड़की से मिलना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर जयराज मुस्कुरा दिए। बहुत अच्छा सोचा है बेटा, राजन ने कहा। वो मेरे एक पुराने दोस्त की पोती है। बहुत प्यारी लड़की है, सलीकेदार, समझदार। और सबसे जरूरी बात ये है, जयराज बोले, कि तुम अपने अतीत से बाहर निकलना चाहते हो। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तुम बिल्कुल सही फैसला कर रहे हो, जयराज ने हल्के गर्व से कहा। मैंने भी डैड की पसंद की लड़की से शादी की थी, और देखो ना, आज मैं कितना खुश हूँ। डैड को सच में पता होता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। जयराज की आवाज में तजुर्बे की गर्मी थी। युग ने हंसते हुए चुटकी ली। मगर मॉम तो आपसे अभी तक नाराज है। पता है मुझे, जयराज ने सिर हिलाया। मगर मैं मना लूंगा अपनी जानवी को। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, जानवी ने मुस्कुराकर धीरे से कहा। इसका मतलब ये है कि मॉम आपसे अब भी नाराज हैं, युग ने मजाकिया अंदाज में कहा। मुझे लगता है तुम कभी नहीं चाहते कि मेरी और मॉम की लड़ाई खत्म हो, जयराज ने हंसते हुए युग से कहा। बिल्कुल नहीं चाहता, युग ने मुस्कुराकर कहा। मॉम सिर्फ मेरी मॉम है, आपका उन पर कोई हक नहीं बनता। सभी हंसने लगे। जयराज ने कहा, कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारी शादी हो जाने दो, परी को मैं अपनी साइड कर लूंगा, वो केवल मेरी बेटी होगी। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ जयराज हंसने लगे। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया। उसी समय यश धीरे से खड़ा हो गया। आज तो कोई ऑफिस नहीं जा रहा, तो तुम कहाँ जा रहे हो, जानवी ने पूछा। नहीं मॉम, मेरा एक जरूरी काम है, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, यश ने संयमित स्वर में कहा। योग, जो अब तक चुप था, उसके पीछे खड़ा हो गया। सच में ऑफिस जा रहे हो या फिर महक से मिलने? यश ने बिना झिझक जवाब दिया। मुझे महक से अब कुछ नहीं कहना, जो करना था उसने कर लिया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे मानना होगा कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स थीं, उसने बिना झिझक स्वीकार किया। लेकिन जो लड़की मेरे जज्बातों का इस्तेमाल करना चाहती हो, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसकी बहुत सी बातें तब मुझे समझ नहीं आई थीं, मगर अब समझ आ रही हैं। जयराज ध्यान से उसे देख रहे थे। जानवी की आंखों में भी संतोष था। आज यश की बातें बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही हैं, जानवी ने धीमे से जयराज से कहा, जैसे वो सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बेटा है। यश की बात पर पूरा परिवार शांत हो गया, मगर उस खामोशी में सुकून था। सभी को महसूस हुआ कि यश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था। मुझे भी जाना चाहिए, युग ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तो ससुराल वाले आ जाने वाले हैं, जयराज ने उसे छेड़ते हुए कहा। इसीलिए तो जा रहा हूँ, आप सगाई और शादी की तैयारी करवाइए जल्दी से, युग ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी फिर से हंस पड़े। उस कमरे में सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि अपनेपन और भरोसे की मिठास भी थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा हो। युग और यश ऑफिस चले गए थे, जूही कॉलेज चली गई, राजन और जया कमरे में विश्राम के लिए चले गए थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे के पीछे कई अनकहे भाव घूम रहे थे। प्रीति और प्रदीप को सुबह ही आ जाना था, मगर प्रदीप को ऑफिस में जरूरी काम आ गया था। इस वजह से दोनों अब लंच के समय मेंशन पहुंचने वाले थे। जानवी चुपचाप अपने कमरे में दाखिल हुई। वो थकी हुई थी, शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। उसने दरवाजा बंद किया ही था कि पीछे से किसी ने उसे पुकारा, जानू। वो पलटी, जयराज था। वही आंखें, वही झिझक, वही शिकवा। आप ऑफिस नहीं गए? जानवी ने कुछ ठंडे स्वर में पूछा। नहीं जाना यार, मन ही नहीं लग रहा तुम्हारे बिना, जयराज उसके पास आकर बैठ गया। जानवी ने नजरें फेर लीं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या सच में इतनी दूरी बनानी जरूरी थी? उसके शब्द धीमे और भीगे हुए थे। मैं नाराज नहीं हूँ, जानवी ने कहा, बस चुप हूँ। जानू, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारी आंखें सब बोल जाती हैं। तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। जयराज ने उसकी हथेलियां थाम लीं।
प्लीज माफ कर दो। जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं वादा करता हूँ ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। जानवी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैंने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। न कोई और चाहिए न चाहूंगा, सिर्फ तुम। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से भरा हुआ था। उठिए प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? जानवी की आवाज कांपने लगी। जानवी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जयराज की आवाज में एक टूटापन था। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे नहीं हटी। जयराज उठ खड़ा हुआ और उसे अपने गले से लगा लिया। उस आलिंगन में कोई परिभाषा नहीं थी, बस दो टूटे हुए दिल एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ क्षणों तक जानवी चुपचाप उसकी बाहों में रही, फिर धीरे से बोली, जब वो वीडियो आया था और मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था, तो क्या तुम समझ सकते हो कि मैंने उस रात कितना रोई हूँ? जयराज ने सिर झुका लिया। हर तस्वीर, हर वीडियो जैसे मेरी रूह को तोड़ रहे थे। जानवी की आवाज भर आ गई। क्यों किया तुमने ऐसा? जानवी, उस लड़की का नाम दिव्या सेठी है और जो कुछ तुमने देखा वो सब उसने जानबूझकर प्लान किया था। प्रदीप ने सब कुछ ट्रेस कर लिया है। दिव्या सेठी का आदमी हमें फॉलो कर रहा था। उसने हमारी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। वो चाहता था कि हमारे बीच दरार आए, मगर उसने ऐसा क्यों किया? जानवी अब स्तब्ध थी। और इसीलिए जयराज की आवाज टूट रही थी। उसने तुम्हारे पास वो वीडियो भेजे ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो। जानवी की आंखों में हैरानी थी, दर्द था और अब थोड़ा पछतावा भी। काश काश मैं तुमसे पूछ लेती पहले, वो धीमे से बोली। काश मैं भी पहले सब कुछ साफ कर देता, जयराज ने धीरे से कहा। मगर शायद हमें ये झटका लगना जरूरी था ताकि हम दोनों समझ सके कि एक दूसरे की कीमत क्या है। जानवी ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। ये लम्हा ना कोई गिला रहा ना शिकवा, बस प्यार का एक नया आरंभ हुआ। सीन 4, हवेली का मुख्य दरवाजा। घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी बजी। नीचे मौजूद स्टाफ ने आकर बताया कि प्रीति मैम और प्रदीप सर आ गए हैं। जानवी ने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराई। अब चलो उन्हें देखते हैं, उसने जयराज से कहा। मगर अब कभी मत छोड़ना। जयराज ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली। अब जब सब जान गए हैं तो जाने का सवाल ही नहीं, जानवी ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दरवाजे की घंटी बजी। नीचे मौजूद स्टाफ ने आकर बताया कि प्रीति मैम और प्रदीप सर आ गए हैं। जानवी ने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराई। अब चलो उन्हें देखते हैं, उसने जयराज से कहा। मगर अब कभी मत छोड़ना, जयराज ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली। अब जब सब जान गए हैं तो जाने का सवाल ही नहीं, जानवी ने कहा। प्रीति और प्रदीप मेहता परी और युग की शादी की तारीख तय करने के लिए आए थे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि परी खुश थी और वे अच्छे से जानते थे कि परी इस घर में बहुत खुश रहेगी। आओ भाई, तुम दोनों का ही इंतजार हो रहा था, जयराज सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोले। बिल्कुल, जानवी ने कहा। परी साथ नहीं आई? जानवी ने उन्हें देखकर हल्के चुटकी के अंदाज में पूछा। हम उसे लेकर नहीं आए, प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, लेकर आना चाहिए था। अब शादी के बाद ही वो इस घर में आएगी, प्रीति ने मजाकिया अंदाज में कहा। ये क्या बात हुई, जानवी हंसते हुए बोली। बस रूल है, अब युग और उसका मिलना भी मैंने बंद कर दिया है और इस घर में आना भी, प्रीति ने मजाकिया सख्ती से कहा। इसकी बातें तो यही जाने, प्रदीप ने हंसते हुए कहा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसके सामने हमारी बाप बेटी की तो चलती ही नहीं, प्रदीप ने प्रीति की शिकायत करते हुए कहा। अच्छा है ना, नहीं चलती, इंसान बना दिया तुम्हें, वरना तुम रोबोट थे, जयराज हंसने लगे। उसी दौरान पंडित जी को भी वहीं बुला लिया गया था। शादी और सगाई दोनों का ही शुभ मुहूर्त निकल चुका था। 15 दिन बाद शादी तय हुई थी और 2 दिन पहले सगाई। उसके बाद रिसेप्शन भी रखा गया था। वैसे तो युग और परी की शादी अब फाइनल है, जयराज ने कहा, मगर हम चाहते हैं कि युग के साथ साथ यश की शादी भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है, मैं अपने दोनों पोतों की शादी देखना चाहता हूँ, राजा साहब बोले। उसे कोई लड़की पसंद है क्या? प्रदीप मेहता ने पूछा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है महक वाला किस्सा तो अब खत्म हो चुका है, तो क्या वो मान गया? हाँ मान गया है, लड़की से मिलने के लिए कल जा रहे हैं हम लोग। मेरे दोस्त की पोती है, बड़ी प्यारी बच्ची है, राजन ने बताया।
तो फिर ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यश की तरफ से भी खुशखबरी मिले, प्रीति मुस्कुराकर बोली। शाम को डिनर पर पूरा परिवार एक साथ बैठा था। खाने की मेज पर हंसी मजाक का माहौल था। तो मुझे पता चला है कि अब तुम्हारा परी से मिलना भी बंद हो गया, जयराज ने युग से मजाक में पूछा। युग ने हल्की मुस्कान के साथ अपने डैड की तरफ देखा। डैड, आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? एक बात कहूँ, प्रीति की बात मान लो, मत मिलो परी से। उसे फोन करो और कहो कि अब शादी के दिन ही मिलना है, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, जयराज बोले। ओह, तो आप अपनी शादी का टाइम याद कर रहे हैं क्या? जानवी चुटकी ली। बिल्कुल, जयराज ने जानवी की ओर देखते हुए हंसकर कहा। अरे, बच्चों के बीच में हमारी शादी की बात कहाँ से आ गई? जानवी मुस्कुराकर बोली। यश की बात करो। हाँ बेटा, कल हम उसे लड़की से मिलने ले जा रहे हैं, जानवी ने प्यार से कहा। अच्छा, कल किस वक्त जाना है? मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, जयराज ने सहजता से कहा। नहीं, राजन ने सख्त मगर शांत लहजे में कहा। और कोई नहीं जा रहा, मैं, जानवी और यश, हम तीनों ही जाएंगे। और हम? जूही ने मुस्कुराकर पूछा। और मुझे भी तो जाना है, युग बीच में बोल पड़ा। नहीं, और कोई नहीं जा रहा, राजन सिंह ने दोबारा स्पष्ट किया। अगर जस्ट को लड़की पसंद आ गई तो फिर हम सब मिलकर दोबारा उसके घर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त सिर्फ हम तीनों जाएंगे। ठीक है, जयराज ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे पता है डैड, आपने जो फैसला किया है वो सही ही होगा। सभी के बीच में बैठा यश चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी, कोई सवाल नहीं था, बस एक मौन स्वीकार्यता थी। उसने मन ही मन एक निर्णय ले लिया था। मैं हाँ ही कहूँगा, क्योंकि जिस लड़की को उसके दादा ने चुना है वो गलत नहीं हो सकती। शायद उसके जीवन में आगे बढ़ने का ये सही समय है। शायद अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना ही ठीक होगा। जैसे ही गाड़ी खन्ना हाउस के सामने आकर रुकी, जानवी और यश दोनों ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सामने एक सुंदर और सलीके से सजा हुआ घर था, जिसके मुख्य द्वार पर नीले अक्षरों में खन्ना हाउस लिखा हुआ था। घर की बनावट, साफ सुथरी गार्डनिंग और वातावरण देखकर साफ लग रहा था कि यह एक पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और संभ्रांत परिवार का घर है। राजन सिंघानिया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छे खाते पीते लोग हैं, करोड़पति भले ना हो, लेकिन बहुत ही सम्मानजनक और प्यारी फैमिली है। ड्राइवर ने जैसे ही दरवाजा खोला, जानवी, यश और राजन सिंह गाड़ी से उतरकर आगे बढ़े। दरवाजे पर खड़ा एक सज्जन, जिनकी उम्र राजन सिंघानिया के आसपास ही लग रही थी, मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने आगे बढ़ा। कैसे हो तुम? राजन सिंह ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो आदमी भी पूरे उत्साह और गर्मजोशी से मिला। बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। जानवी, यश, ये है मेरे बहुत पुराने दोस्त हरजीत खन्ना, राजन सिंघानिया ने परिचय कराया। और ये हैं जानवी और यश, जानवी मेरी बहू है और यश मेरा पोता। सबने आपस में हाथ मिलाए और नम्रता से अभिवादन किया। अंदर चलते हुए राजन सिंघानिया ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। जानते हो, हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ये मिलिट्री में चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रही। बीच में जब इसकी पोस्टिंग बहुत दूर हो गई और मैं भी अपने काम में डूबा हुआ था, तब हमारा मिलना कम हो गया था, मगर फिर वक्त ने साथ दिया और हम फिर से मिलने लगे। हरजीत खन्ना मुस्कुरा कर बोले, और अगर भगवान ने चाहा तो अब सिर्फ दोस्त ही नहीं, रिश्तेदार भी बन जाएंगे। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वातावरण में एक आत्मीय गर्माहट और पुरानी दोस्ती की मिठास थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अंदर चलते हुए राजन सिंघानिया ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। जानते हो, हम कॉलेज के दिनों से साथ हैं, फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और ये मिलिट्री में चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रही। बीच में जब इसकी पोस्टिंग बहुत दूर हो गई और मैं भी अपने काम में डूबा हुआ था, तब हमारा मिलना कम हो गया था, मगर फिर वक्त ने साथ दिया और हम फिर से मिलने लगे। हरजीत खन्ना मुस्कुरा कर बोले, और अगर भगवान ने चाहा तो अब सिर्फ दोस्त ही नहीं, रिश्तेदार भी बन जाएंगे। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वातावरण में एक आत्मीय गर्माहट और पुरानी दोस्ती की मिठास थी। ड्राइंग रूम में एक सादगी भरा सन्नाटा था, बस हल्की हल्की बातें और चाय के कपों की आवाजें गूंज रही थीं। राजन, जानवी और जय खामोशी से उस घर के माहौल को महसूस कर रहे थे। एक सादा शांत सा घर, जिसकी दीवारों पर कोई बनावट नहीं थी, बस अपनापन था। जय, ये मेरा बेटा हरीश है और ये बहू मिसेस खन्ना, हरजीत खन्ना ने अपने बेटे बहू से मिलवाते हुए कहा।
हरीश एक शांत स्वभाव का आदमी लगा। उसकी आंखों में संकोच और विनम्रता थी। मिसेस खन्ना ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। मेरा बस एक ही बेटा है और 2 बच्चे हैं उसके। एक बेटा जो अभी पढ़ रहा है और बेटी जिसने पढ़ाई पूरी करके जॉब ज्वाइन कर ली है। हरजीत खन्ना धीरे धीरे बताते जा रहे थे। उनकी बातों में न कोई दिखावा था न बनावट। राजन ने एक नज़र जानवी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कैसे लगे लोग, और जानवी ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन तभी राजन की निगाहें टिक गई। हरजीत ने अपनी पोती के बारे में तो बताया, मगर बुलाया नहीं। अरे बेटी को भी बुला लीजिए ना, मिलने आते तो सबसे मिलना जरूरी होता है, राजन ने सहजता से कहा। बिल्कुल बुला लेते हैं, जानवी भी मुस्कुरा कर बोल पड़ी। मिसेस खन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो आ ही रही है, मैंने उसे कहा था छुट्टी लेने को, लेकिन उसका कोई जरूरी असाइनमेंट था, छुट्टी नहीं मिली। इतने में बाहर स्कूटी रुकने की आवाज आई। सभी की निगाहें खिड़की की ओर उठीं। मिसेस खन्ना उठकर बाहर चली गईं। बाहर धीमे धीमे शब्दों में एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, जैसी हो वैसे ही चलो अंदर, क्या फर्क पड़ता है मॉम। एक धीमी थकी हुई मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज। कुछ ही पल बाद एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। साधारण सी जीन्स, ऊपर कुर्ती, पैरों में काले फ्लैट्स, बिना किसी बनावटी साज श्रृंगार के, चश्मा लगाए हुए, बाल बांधे हुए। एक ऐसी लड़की जो शायद तैयार होने से ज्यादा सच्चा दिखना चाहती थी। आओ बेटा बैठो, हरजीत खन्ना ने अपनी पोती को बुलाया। वो लड़की सामने बैठी, सबकी निगाहें उस पर थीं, लेकिन उसकी निगाहें बस यश पर। एक पल को उनकी आंखें मिलीं और कुछ बहुत पुराना सा महसूस हुआ। राजन ने हरीश की तरफ देखा, जैसे कुछ पूछना चाहता हो। हरीश ने अपनी पत्नी को आंखों से देखा और पत्नी ने हल्का सा सिर झुका दिया, जैसी है वैसी ही है। क्या करती हो बेटा? जानवी ने नर्म लहजे में पूछा। MBA किया है और अब एक फर्म में काम कर रही हूँ, उसने सीधे और सहज शब्दों में कहा। उसकी आवाज में साफ गोई थी, आत्मविश्वास भी। बातचीत का माहौल हल्का फुल्का हो गया, मगर सबको एहसास हो रहा था कुछ अधूरा है, कुछ अनकहा है। राजन ने यश की तरफ देखा। मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी देर अकेले बात कर लेनी चाहिए। जी दादू, यश ने हल्का सा सिर हिलाया। राजन और जानवी थोड़ी चौंके, क्योंकि जिस सहजता से यश ने हाँ कहा, वैसी बात उसके स्वभाव में कम ही दिखती थी। और लड़की भी तो जैसे कहीं और उलझी हुई थी। ये दोनों कहीं शादी की बात से उतने प्रभावित नहीं दिख रहे थे जितनी उम्मीद की जाती थी। जाओ बेटा, बाहर लॉन में थोड़ी देर बैठ लो, मिसेस खन्ना ने अपनी बेटी से कहा। दोनों बाहर आ गए। गुलाब के फूल खिले हुए थे। सामने परछाई में टेबल कुर्सियां रखी थीं। हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और गुनगुनी धूप जमीन पर बिछी थी। यश कुर्सी पर बैठ गया, मगर लड़की वहीं खड़ी रही। बैठो ना चश्मिश, यश ने मुस्कुरा कर कहा। लड़की ने चश्मा उतारा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन कुछ थकी थकी सी भी लगती थीं। तुम्हें अच्छे से पता है ये नाम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, उसने कहा। तो फिर तुमने चश्मा लगाया क्यों है? यश ने पूछा। उस दिन पार्टी में तो लेंस पहने थे और मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा लगता होगा। वो बैठ गई, एकदम पास नहीं मगर बहुत दूर भी नहीं। मुझे नहीं पता था तुम आओगे। उसकी आवाज में कहीं न कहीं कोई बंधी हुई सांसें खुल रही थीं। इसलिए तैयार नहीं हुई? यश ने शरारत के साथ कहा। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठूंगी? शिवानी ने गुस्से से कहा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था, यश ने बिना मुस्कुराए कहा। देखो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, उसने साफ कहा। मुझे लगता है तुम भी नहीं करना चाहते। मेरी फैमिली चाहती है मेरे बड़े भाई के साथ साथ मेरी भी शादी हो जाए। मगर वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं किसी को पसंद करता था, मगर शादी नहीं हो सकती थी। इसलिए तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? यश चुप हो गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, हवा ठहर सी गई। हमें काफी देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। लड़की उठी और यश ने भी धीरे से सिर झुकाया और उसके साथ चल दिया। ड्राइंग रूम में वापसी। आओ बेटा बैठो, हरजीत खन्ना ने दोनों को अंदर आते देख कहा। राजन ने यश की तरफ देखा। यश ने हल्की सी स्माइल के साथ सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो कुछ तो समझ आया है आज। जानवी ने यश की तरफ देखा, कुछ नहीं कहा मगर बहुत कुछ जान लिया। सन्नाटे में एक खामोश रिश्ता बनने की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें न वादे थे न इकरार, मगर कुछ था जो बाकी रह गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सिंघानिया फैमिली लौट आई थी। दिन भर की भागदौड़ और मुलाकात के बाद अब घर का सन्नाटा अलग सुकून दे रहा था, मगर मनों के भीतर सवालों की हलचल बाकी थी। बच्चों से तो बात बाद में करनी थी। जानवी और राजन जानते थे कि अभी कुछ भी पूछना जल्दबाजी होगी, इसलिए रास्ते भर
किसी ने भी उस लड़की का जिक्र तक नहीं किया। शायद वे चाहते थे कि जैसी खुद अपने दिल से बात करे, ठंडे दिमाग से सोचे और जब बोले तो सच बोल सके। यश भी चुपचाप था। वो पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे कोई सोच उसे घेरे हुए हो। शाम होते होते योग और जय घर लौट आए थे। डिनर के वक्त पूरी फैमिली एक साथ टेबल पर थी। कमरे में हल्की रोशनी, गर्म खाने की खुशबू और एक अनकहा सा सन्नाटा था। जैसे ही सभी बैठ गए, जय ने एक नज़र सभी पर डाली, फिर उनकी नज़र सीधे यश पर गई। धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, तो बेटा, कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? पूरा कमरा चुप हो गया था। सभी की नज़र अब जसी पर थी। बिल्कुल, नीचे मैं आपकी दी हुई कहानी को व्याकरण और भावनात्मक प्रवाह के साथ थोड़ा विस्तार देकर पेश कर रही हूँ, ताकि पाठक संवादों और सिचुएशन में पूरी तरह डूब सकें। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, जसी ने सीधा जवाब दिया। उसकी ये बात सुनकर टेबल पर बैठी पूरी सिंघानिया फैमिली कुछ पल के लिए हैरान रह गई। सबकी नजरें एक साथ उसकी तरफ उठीं। फिर अचानक माहौल में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। योगराज जी की आंखों में चमक थी और ममता जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम उसे पहले से जानते हो क्या? जानवी ने उत्सुकता से पूछा। जसी ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ मॉम, वो मेरे कॉलेज में थी। हम दोनों ने साथ में MBA किया था। जयराज बीच में बोल पड़ा, ओह, तो कोई पुराना क्रश है क्या? जसी हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें धोखा मत हो जाए, मैं तो सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम मजाक। जय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे भाई, मजाक था, लेकिन अब तो लग रहा है बात कुछ ज्यादा ही दिल से लग गई है। जसी ने सिर हिलाते हुए कहा, क्रश नहीं थी वो, सच कहूँ तो हमारी आपस में कभी बनी ही नहीं। कॉलेज में तो जैसे जानी दुश्मन थे हम दोनों। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन जसी की आवाज गंभीर थी। मगर उसने आगे कहा, वो लड़की बहुत अच्छी है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, उसकी सोच, उसके फैसले, उसके नजरिए, सब कुछ। लेकिन शादी से पहले मैं उसे अपनी जिंदगी का हर सच बताना चाहता हूँ, अपना पास्ट भी। अगर वो सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे शादी करने को तैयार होगी, तभी मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जयराज ने थोड़ा झुककर पूछा, मतलब उसकी लाइफ में कोई और था? नहीं, यश ने तुरंत कहा, कॉलेज के दौरान तो बिल्कुल नहीं। वो इतनी स्ट्रिक्ट और फोकस्ड थी कि कोई लड़का उसके पास फटकता तक नहीं सकता था। जय फिर मुस्कुराकर बोला, मतलब तू तो उसे बहुत डिटेल में जानता है और अब शादी के लिए भी तैयार है। वाह बेटा, योग ने बीच में चुटकी ली, मतलब ये मेरे और परी वाले मामले जैसा है, जो कभी नहीं बने वही लोग आखिर में शादी कर लेते हैं। सब हंसने लगे। राजन ने बात को थोड़ा और मजेदार बना दिया, हाँ, वही लोग शादी करते हैं जिनकी पहले आपस में बिल्कुल नहीं बनती। राजन ने जया की तरफ देखा। जया ने आंखें घुमाकर कहा, अरे छोड़ो जी, तुम्हारे दादा तो बस हर बात में टांग अड़ाते रहते थे। जय हंसते हुए बोला, वैसे मेरी प्रिंसेस कहाँ है आज? जूही दिखाई नहीं दे रही। जयराज ने पूछा, आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे है, वहीं गई हुई है, थोड़ी देर में आएगी शायद। जानवी ने यशस की तरफ प्यार से देखा और कहा, बेटा, हम सब तुम्हारी फैसले के साथ हैं, मगर जैसा तुमने कहा, पहले उसे सब सच बता देना, ताकि कल को कोई उलझन न रहे। और अगर वो हाँ कहे तो समझो हमारे घर में फिर से एक नई रोशनी आने वाली है। यश हल्के से मुस्कुरा दिया। डिनर टेबल पर उस रात बातें हल्की फुल्की होती रहीं, मगर यश के दिल में कहीं एक गहरी बेचैनी थी। उसका पास्ट जो वो छुपा नहीं सकता था, क्या वो सच लड़की को बताने पर वो भी वही जवाब देगी? तभी राजन साहब ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाने लगे। जानवी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब खाना खाते ही किसे फोन कर रहे हैं डैड? राजन जी ने गंभीरता से जवाब दिया, अब जब यश ने हाँ कही दी है तो मुझे हरजीत जी को बताना तो पड़ेगा ना कि हमारा जवाब हाँ है, और ये भी पूछना है कि उनकी पोती शिवानी का क्या जवाब है। यश बीच में बोल पड़ा, दादू, एक मिनट, पहले आप उन्हें ये ना बताइए कि मेरी तरफ से हाँ है, उसके बाद ही उनसे पूछिएगा कि शिवानी के क्या कहा। राजन जी मुस्कुराया, ठीक है बाबा। वे कॉल मिलाने ही वाले थे कि तभी उनके मोबाइल स्क्रीन पर हरजीत खन्ना का नाम फ्लैश होने लगा। राजन जी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे देखो तो सही, हरजीत जी का खुद ही फोन आ गया। जया ने मुस्कुरा कर कहा,
लगता है दिलों के तार वाकई जुड़ रहे हैं। राजन ने बिना देर किए कॉल रिसीव कर लिया और बोले, हेलो हरजीत जी, नमस्कार। फोन के दूसरी तरफ कुछ कहा गया जिसे सुनकर राजन जी का चेहरा हल्का गंभीर और उत्सुक हो गया। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा, सचमुच? फिर हल्के से मुस्कुराकर और टेबल पर बैठे सभी की ओर देखकर बोले, हाँ बिल्कुल। यश की तरफ से भी यही जवाब है। पूरा परिवार एक बार फिर मुस्कुरा उठा। अब सबकी नजरें राजन जी पर थीं। शिवानी ने क्या कहा, इसका जवाब सबको जानना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फोन के दूसरी तरफ किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर राजन जी का चेहरा अचानक गंभीरता और उत्सुकता से भर गया। उन्होंने एक क्षण रुककर जवाब दिया, अच्छा, सचमुच? फिर हल्के से मुस्कुराए। टेबल पर बैठे सभी की ओर देखकर उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, यश की तरफ से भी यही जवाब है। पूरा परिवार एक बार फिर मुस्कुरा उठा। अब सबकी नजरें राजन जी पर थीं। सब जानना चाहते थे कि शिवानी ने क्या कहा। शिवानी की तरफ से हाँ है, राजन ने खुशी से कहा। यश थोड़ा हैरान रह गया। उसे इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं थी कि शिवानी हाँ कह देगी। तो फिर ठीक है, जयराज बोले, कल ही शिवानी को बुलाओ और साथ में परी को भी। जानवी, तुम दोनों को स्काई मॉल की शॉपिंग करवाओ। फिर युग की शादी के साथ ही इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। बस फिर हमारी जिम्मेदारियां खत्म, जयराज ने हंसते हुए कहा। जानवी ने तुरंत टोका, ऐसे कैसे खत्म? शादी होने से जिम्मेदारी कब खत्म होती है? बिल्कुल नहीं होती। जया भी हंसते हुए बोली, हम दोनों को देख लो, पोते पोतियों की शादी करवाने की चिंता लगी है और तुम बेटों की शादी करके ही खुद को फ्री समझ रहे हो। राजन ने चुटकी ली। लगता है बेटों की शादी हो रही है तो मोह माया खत्म हो रही है। जयराज मुस्कुराए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा मतलब बस इतना था कि जब बच्चों को अच्छे जीवन साथी मिलते हैं तो एक सुकून महसूस होता है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होती है। और जब रिश्ता अच्छे खानदान से जुड़ता है तो विश्वास और बढ़ जाता है। राजन हंसते हुए बोले, बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें इस बात की। डैड, मेरे बच्चों की शादी हो रही है, कम से कम थोड़ी इज्जत से बात तो करो मुझसे। जयराज ने हल्के गुस्से में कहा और फिर सब हंस पड़े। हंसी खुशी के इस माहौल में थोड़ी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। कमरे में जाकर युग ने तुरंत परी को कॉल लगाया। फोन उठाते ही परी ने गुस्से से कहा, मिल ही गया आपको टाइम मुझे कॉल करने का। क्या करता यार, आज काम बहुत था इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन एक खुशखबरी है, युग ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या खुशखबरी? परी ने पूछा। यश की शादी फिक्स हो गई है। सच में? तो अब मैं जेठानी बन रही हूँ। परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर तुम कहो तो अभी मिलने आ जाऊं, युग ने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं, मॉम ने सख्त मना किया है, शादी के बाद ही मिलेंगे। मगर यार तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, युग ने धीरे से कहा। मेरा भी नहीं, परी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद दोनों देर तक यूं ही छोटी छोटी बातें करते रहे। उस पल के लिए जिंदगी बेहद हल्की और प्यारी लग रही थी। मगर यश के मन के किसी कोने में अब भी सवाल था, क्या शिवानी सच में इतनी आसानी से शादी के लिए मान गई? महक की यादें अब फीकी पड़ चुकी थीं और यश का मन उलझा हुआ था। वो जानता था कि शिवानी जैसी लड़की, जो अपने गुस्से, आत्मसम्मान और अकेलेपन के लिए जानी जाती है, वो इतनी जल्दी और सहजता से शादी के लिए कैसे मान सकती है। उसी समय दूसरी ओर शिवानी और उनकी माँ दोनों साथ में उसके कमरे में बैठी थीं। माहौल शांत था पर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। शिवानी की माँ ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है शिवानी? तुमसे पूछकर ही तो बात आगे बढ़ाई गई है। अब जब तुमने हाँ कह दिया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। शिवानी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं खुश हूँ मॉम। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं दिख रही? माँ ने सीधे पूछा। सच सच बताओ, क्या बात है? शिवानी कुछ क्षण चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे लगा था कि वो शादी से मना कर देगा। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो हाँ कह देगा। क्यों? उसने ऐसा क्या कहा था जब तुम दोनों अकेले में मिले थे? हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हमारी कभी नहीं बनी थी, बात बात पर टकराव होता था। शिवानी बोली, मतलब वो तुम्हें अच्छे से जानता है? शिवानी चौंक कर अपनी माँ के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे पता है मेरी बेटी कैसी है, थोड़ी सी खड़ूस जरूर है मगर दिल से बहुत प्यारी है। माँ ने प्यार से कहा, अब जब तुमने हाँ कहा है तो दिल से स्वीकार करो। तुम्हारे दादाजी ने भी तुमसे पूछकर ही फोन किया था और तुम्हारी होने वाली सास का भी फोन आ चुका है। उन्होंने कल शॉपिंग के लिए बुलाया है। शिवानी अचानक घबरा गई। क्या?
अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ हाँ कहे हुए और शॉपिंग के लिए भी फोन आ गया। हाँ बेटा, वो लोग उत्साहित है। मुझे नहीं समझ आता मॉम। शिवानी उठकर खड़ी हो गई। इतनी जल्दी जल्दी सब क्यों हो रहा है? कहानी बैल होगा, अपनी अमीरी तो नहीं दिख रहे जानबूझकर। हमारा भी एक स्टेटस है, हमारी भी इज्जत है। और पापा ने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारी शादी भी उसी गरिमा और ठाठ से होगी जैसे सिंघानिया खानदान में होती है। बिल्कुल बेटा, माँ ने गंभीरता से कहा। इस बात की तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पापा और दादाजी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या सारा खर्च वही उठाएंगे? मेरी शादी में सब कुछ वही करेंगे। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी भी जिंदगी है, उसकी पढ़ाई है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं। अगर उन्होंने कहीं पैसे और रुतबे का घमंड दिखाया तो मैं पीछे हट जाऊंगी, चाहे शादी टूट जाए। माँ ने माथा पकड़ लिया। हाय, ये जिद्दी लड़की कभी ठीक नहीं होगी। ठीक है, कल सुबह अच्छे से तैयार होकर जाना, माँ ने समझाते हुए कहा। आज की तरह यूं ही उठकर मत चल देना। वहाँ तुम्हारी ससुराल वाले भी होंगे और तुम्हारी होने वाली जेठानी भी। दोनों भाइयों की सगाई की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। हर निगाह तुम पर होगी, जरा ध्यान रखना। शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखो मॉम, मैं एक बात और साफ कह देती हूँ। अगर वहाँ किसी ने पैसे, शो ऑफ या स्टेटस का नाटक किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतनी जल्दी मत सोचो, माँ ने कहा। मुझे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यार से देख रही थी तुम दोनों को, खास तौर पर तुम्हें। शिवानी ने थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा। ठीक है मॉम, कल ही पता चल जाएगा कि वो लोग कैसे हैं।